गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। हमारी भारतीय संस्कृति में सहस्त्रों हजारों प्रकार की विद्याएं उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ विद्या तो सामान्य होती है, जिनका जानकार हर कोई होता है या हो सकता है, और उन विद्या के माध्यम से लोग धनार्जन करके अपने जीवन का यापन भी करते हैं। मगर कुछ विद्या विशेष रूप से रहस्यात्मक होती है, जिनका ज्ञाता हर कोई नहीं होता, और यदि कदाचित उन विद्या का ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसका अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसी दुर्लभ विद्याओं का निर्माण हुआ है, ताकि हर व्यक्ति उनका ज्ञान प्राप्त करके केवल अपना निहित स्वार्थ पूरा ना करे, बल्कि कोई साधक व्यक्ति ही ऐसी विशेष विद्याओं का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करके स्वयं का और जगत के दूसरे जीवों का कल्याण कर सके। इसीलिए ऐसी दुर्लभ विद्याओं का निर्माण हुआ है। उन्हीं विशेष एवं दुर्लभ रहस्यात्मक विद्याओं में से एक विद्या है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या केवल हमारे जीवन की परेशानियों को ही दूर नहीं करती। ज्योतिष विद्या केवल हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान ही नहीं बताती, और ना ही केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति कैसे हो ये बताती है, बल्कि कैसे कोई साधक साधना के मार्ग पर चलकर संसार के अनंत दुखों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर ले और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे, ऐसी है ये विद्या। जगत में ऐसी बहुत सी रहस्यात्मक विद्या होती है कि जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति तो आसानी से कर लेता है, मगर पारमार्थिक सुख की प्राप्ति करवाने में वे विद्या असहज होती है। लेकिन ज्योतिष एकमात्र ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति भी सुलभता से कर लेता है, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी सुलभता से ढूंढ लेता है, लेकिन साथ में पारमार्थिक सुख एवं ईश्वर की प्राप्ति भी सुलभता से की जा सकती है। ऐसी है ये विद्या। जगत में प्रत्येक वस्तु एवं विद्या का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। वैसे ही इस ज्योतिष विद्या का भी आधार है, और वो आधार माना गया है आकाश में तैरते हुए खगोलीय पिंड। अब प्रश्न उठता है कि आकाश तो अनंत है, खगोलीय पिंड तो असीमित है, क्या वे सभी तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह वे सभी इस ज्योतिष विद्या का आधार है? तो उत्तर है नहीं। केवल हमारे सौर मंडल के खगोलीय पिंड ही इस ज्योतिष विद्या का आधार है, और उसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि हम इसी सौर मंडल में रहते हैं और इसी सौर मंडल का हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसी सोलर सिस्टम में आने वाले खगोलीय पिंड ही इसी ज्योतिष विद्या का आधार बनते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सप्तग्रह और छाया ग्रह के रूप में पहचान बनाने वाले राहु, केतु, इस प्रकार ये नवग्रह इस ज्योतिष विद्या का मुख्य आधार माने गए हैं। वैसे ही 12 राशियां और 27 नक्षत्र भी इस ज्योतिष विद्या का प्रमुख आधार माने जाते हैं। राशियां क्या है? तो संपूर्ण आकाश मंडल को
12 भागों में विभाजित कर दिया और उन्हें ही नाम रखा राशि। और प्रत्येक भागों की कोई ना कोई विशेष आकृति होती है और वे विशेष आकृति किसी न किसी चिन्ह के रूप में दिखाई देती है। उन्हीं चिन्ह के रूप में वे जो आकृति चिन्ह के रूप में दिखाई देती है, उन्हीं चिन्हों के आधार पर उन राशियों का नामकरण किया गया। जैसे आकाश का कोई भाग मछली की तरह दिखाई दे रहा है तो उसका नाम रख दिया मीन राशि। कोई भाग बिच्छू की तरह दिखाई दे रहा है तो उसका नाम रख दिया वृश्चिक राशि। कोई भाग मगरमच्छ की तरह दिखाई दे रहा है तो उसका नाम रख दिया मकर राशि। कोई भाग मेष यानी कि मेमने के बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है तो उसका नाम रख दिया मेष राशि। कोई भाग ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति अश्व पर बैठकर धनुष बाण चला रहा है तो उसका नाम रख दिया धनु राशि। कोई भाग शेर की तरह दिखाई दे रहा है तो उसका नाम रख दिया सिंह राशि। तो इस प्रकार 12 राशियों के नामकरण हुए हैं। वैसे ही आकाश मंडल के 27 भाग करके 27 नक्षत्र बना दिए गए। 27 नक्षत्र कैसे बने, उनका क्या स्वरूप है और उनका नाम क्या है, इस विषय को समझना चाहते हैं तो मैंने पूर्व में नक्षत्र से संबंधित वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखकर आप नक्षत्रों के स्वरूप को भली भांति समझ सकते हैं। इस प्रकार ये नवग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र इस ज्योतिष विद्या का आधार माने गए हैं और इन्हीं के आधार पर संपूर्ण जगत के चराचर वस्तुओं का फलादेश किया जाता है। ज्योति शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रकाशित करना, कि जो प्रकाशित करे उसका नाम है ज्योतिष। और किसको प्रकाशित करे? हमारे जीवन को प्रकाशित करे, हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज को प्रकाशित करे, चाहे वो कोई समस्या हो, कोई घटना हो, कोई स्थिति हो, वस्तु हो, सुख हो, दुख हो, कोई कार्य हो, उन सब को प्रकाशित करे, उसका नाम है ज्योतिष। चाहे वो हमारा व्यापार भी हो सकता है कि हमारा व्यापार कैसा होगा, हमें किस क्षेत्र में नौकरी करनी चाहिए, हमारी बुद्धि कैसी होगी, प्रेम कैसा होगा, संतान कैसी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, हमारे जीवन के धन योग के बारे में बताता है ज्योतिष कि हमारे जीवन में धन कितना होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, धन के क्या स्रोत होंगे, आएगा तो कितना बचेगा, कितना टिकेगा, कितनी हानि होगी, कितना सुख होगा, कितनी गाड़ी होगी, कितनी संपत्ति होगी, संपत्ति, सुख, वाहन, भूमि, अचल चल संपत्ति, इनके योग है नहीं है, किस ग्रह से योग बन रहे हैं, किस ग्रह की पूजा विशेष करने से वे योग उभर के प्रकट होके हमारे सामने आएंगे, हमें सुख मिलेगा, किन ग्रह से उनका नाश होगा, किन घरों का दान करना चाहिए कि हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए, हमारे शरीर के बारे में बताता है, रोगों के बारे में बताता है, हमारे शत्रु कैसे होंगे, मित्र कैसे होंगे, आकस्मिक धन के योग है नहीं है, जेल संबंधी, मुकदमा संबंधी, कर्ज संबंधी, आय व्यय, लाभ हानि, सुख दुख इत्यादि के बारे में बताता है, विदेश यात्रा के बारे में बताता है, कोर्ट कचहरी के बारे में बताता है, हमारे पराक्रम के बारे में, धैर्य, शक्ति, हिम्मत, इनके बारे में बताता है, हमारे कुटुंबजनों के बारे में बताता है, हमारे छोटे बड़े भाई बहनों के बारे में बताता है, हमारे माता पिता कैसे होंगे, उनका स्वास्थ्य कैसे होगा, हमारा उनके साथ संबंध कैसा होगा, हमारी प्रकृति कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, बोली कैसे होगी, चरित्र कैसा होगा, हमारे पास ज्ञान संबंधी बुद्धि कि कैसी होगी, हमारी आत्मा कैसी होगी, हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे नहीं चलेंगे, हमारा धर्म कैसा होगा, कर्म कैसा होगा, हमारा भाग्य कैसा होगा, इन सब के बारे में बताए, इन सब को प्रकाशित करे, उसका नाम है ज्योतिष। संक्षेप में कहूं तो शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जगत का प्रत्येक मनुष्य इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों को
किसी ना किसी रूप में करता है। वो गलत भी कर सकता है और उसका गलत फल भी प्राप्त होता होगा। ज्योतिष केवल उन पुरुषार्थ को करने का सही तरीका हमें बताता है। पुरुषार्थ तो हमें ही करना है, लेकिन कैसे करना है, कब करना है, किस दिशा में करना है, क्या करने से क्या फल प्राप्त होगा, ऐसा पूर्ण एवं सही जानकारी दे, उसका नाम है ज्योतिष। और संक्षेप में कहूं तो जो हमारे दुख की निवृत्ति एवं सुख प्राप्ति में मित्रवत व्यवहार करे, उसका नाम है ज्योतिष। हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने जीवन भर की साधना से, तपस्या से, त्याग से, तप से इस ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया है। एक ऐसी विद्या का निर्माण किया है कि जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुख की प्राप्ति भी कर ले, अपनी जीवन की सारी समस्याओं को भी दूर कर ले और साथ में पारमार्थिक सुख की प्राप्ति भी कर ले, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होगा। छोटी से छोटी वस्तु का भी इस जगत में कोई उद्देश्य होता है, तो ये विद्या तो ऋषि महर्षियों की साधना से निर्मित की गई है, तो इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। तो इस ज्योतिष विद्या का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कैसे करके जातक के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके उसे शुभाशुभ कर्मों के प्रति सचेत करना, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के बारे में बताना, वर्तमान जन्म में शुभ कर्म करने की आवश्यकता एवं उसकी महत्ता को दर्शाना, ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्थावान बनाना, जीवन की सारी विपत्तियों को सहर्ष स्वीकार करवा के धैर्यवान बनाना, किसको, जातक को धैर्यवान बनाना, तथा कर्म और भाग्य का सही ज्ञान देकर जातक को संतोषी बनाना और अंत में धर्म के मार्ग पर लगाना, यही इस विद्या का उद्देश्य है। और हम भी इस विद्या का उद्देश्य समझकर ज्योतिष विद्या के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं को भी दूर करें, जरूरत के अनुसार भौतिक सुखों की प्राप्ति भी करें, और जो उसका मुख्य उद्देश्य है धर्म के मार्ग पर चलकर साधना करके अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति करना, वो उद्देश्य भी हम अपने जीवन में पूरा करें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास भी करें। तो आज तो मैंने ज्योतिष क्या है, इसका उद्देश्य, अभिप्राय, इन सब चीजों के बारे में बताया। आने वाली सीरीज में मैं ज्योतिष कैसे सीखे इस विषय पे वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं या इस विद्या में रुचि रखते हैं, वे सभी व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े तथा आने वाली वीडियो के माध्यम से ज्योतिष सीखने का प्रयास करें। कुंडली कैसे बनाई जाती है, कुंडली कैसे देखी जाती है, कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, फलित कैसे निकाला जाता है, और दूसरों की ना सही खुद की ही कुंडली देखना सीख जाए, खुद को ही जान ले, खुद को ही समझ ले, बार बार ज्योतिषों के चक्कर ना काटने पड़े और अपनी समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही कर ले। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं फलित ज्योतिष से संबंधित कुछ सैद्धांतिक बातों को बताना चाहूँगा। तो जो भी व्यक्ति उन बातों को जानना समझना चाहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे और आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो। धन्यवाद। गुरुवे नमः।